यह वीडियो आपके रोम रोम को शिवमय बना देगा। आज हम जो सर्वश्रेष्ठ ढंग है जाप करने का, उसी की चर्चा करने वाले हैं। चाहे मंत्र जाप हो या नाम जाप हो। एक दर्शक ने प्रश्न किया कि मानसिक जाप जो आप कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है, उसे गहराई से समझाएं कि उसकी वास्तविक विधि क्या है। दर्शकों, यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपने किसी भी गुरु से मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा ग्रहण की हो, आपको अवश्य असर होगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमें ही सुने, सबको सुने, लेकिन एक बार इस वीडियो को अवश्य सुन लेना, आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। दर्शकों, नाम जप या मंत्र जप के 3 ढंग होते हैं। एक ढंग जिसमें हम बोल बोल कर करते हैं, जोर जोर से बोलकर, जैसे शिव शिव शिव। दूसरा ढंग फुसफुसाते हुए, लिप्स हिलने चाहिए। और तीसरा ढंग मानसिक। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 31 मिनटों का अभ्यास हमने जप का बताया था, जो अत्यंत शक्तिशाली गुण है। अभी वो पब्लिक होने वाला है कुछ ही दिनों में चैनल के ऊपर। तो दर्शकों, हमारा शरीर के करोड़ों रोम है और प्रत्येक रोम शिव में होना चाहिए। हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो हमें सुनते हैं, कम से कम उनके भीतर शंकर जी की भक्ति का प्रादुर्भाव कुछ ऐसे ढंग से हो जाए कि मृत्यु से पहले वो शिव का भक्त होकर मरे, उनकी दुर्गति नहीं होगी, यम के पास उसे नहीं सताएंगे, उसकी सगति ही होगी, उसकी बढ़ोतरी ही होगी। एक ना एक दिन वो परम चेतना जो महात्मा शंकर परम देव महादेव है, उन्हीं के साथ एकीकार होकर अंत में कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शकों, एक समाज में एक भ्रांति पाई जाती है कि जब हम मानसिक जप करते हैं तो उसे कैसे करना है। ध्यान में शंकर जी के मूर्त को, स्वरूप को ध्यान में लेकर आना है, या जो मंत्र में या नाम में अक्षर है, जैसे ओम नमः शिवाय में ओम नमः शिवाय, ये अक्षर है ना, षडाक्षर, इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करना होता है। यह शंकर जी की मूर्त के ऊपर ध्यान एकाग्र करना होता है। दर्शकों, सभी शास्त्र का एक ही मत है कि नाम और नामी, नाम यहां हम महादेव को लेकर देखते हैं। आप राम जी का जाप करते हैं तो राम जी को केंद्र में रख सकते हैं। हम मुख्य रूप से शंकर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार इस वीडियो में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो नाम होगा वो शिव होगा, महादेव होगा, या सांब सदाशिव होगा। दर्शकों, शिव, जो शी और वो है, यह तात्विक रूप से शिव का ही स्वरूप है। महादेव जो परम तत्व है, उनका नाम क्या है? शिव। शिव यानी कल्याणकारी, और यही शंकर जी का स्वरूप है। जब शंकर जी की मूर्त देखते हैं ना हम, तो इन्हीं अक्षरों का तादात्म्य उस मूर्ति के साथ किया होता है, कोई भेद नहीं होता। आपने शिव कहा तो शिव के स्वरूप को कहा, शिव की मूर्त को कहा। जितनी शक्ति शंकर जी के स्वरूप में है, उतनी ही शक्ति शंकर जी के नाम में है। जैसे हमने बताया कि भोहों के मध्य में, आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में शंकर जी की मूर्त को स्थापित करना है, जब हमने ध्यान वाला वीडियो बनाया था। तो जब नाम जप करेंगे तो उस समय किस स्थिति को ध्यान में रखेंगे? शंकर जी के रूप को या शंकर जी के शब्द को, अक्षर को? दर्शकों, शब्द ही ब्रह्म होता है, शब्द ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म को अभिव्यक्त कैसे करेंगे? इस संसार में आपने ब्रह्म की चर्चा करनी है तो किस प्रकार करोगे, कैसे कर पाओगे? शब्द से ही कर सकते हैं ना।
जो शिव महापुराण है यह शंकर जी का शब्दमय स्वरूप है। शंकर जी की आकृति कैसी है? कहा जा सकता है कि जो शिव महापुराण में कहा गया है शंकर जी की मूर्ति वैसी है। शंकर जी का जो स्वरूप, जो स्वयं साक्षात शिव महापुराण है, शिव महापुराण को प्रणाम करने से शंकर जी को प्रणाम हो जाता है। कोई अंतर नहीं है। घर में शिव महापुराण रखें, उसका पूजन करें, उसको शिव समझकर प्रणाम करें, आपको वही पूजा का फल प्राप्त होगा जो आपको शंकर जी के समक्ष बैठने से, शिवलिंग की आराधना करने से, या साधु पुरुष के साथ बैठकर शिवलिंग की आराधना करने से जो आपको फल की प्राप्ति होगी वो शिव महापुराण को प्रणाम करने से आपको प्राप्त हो जाएगी। इतना प्रभाव है शिव महापुराण का घर में रखने से। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि शिव महापुराण प्रत्येक शिव भक्त के घर में होना चाहिए। यद्यपि हर किसी के घर में होना चाहिए, चाहे वो राम जी की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, सबको शिव महापुराण अपने घर में रखना चाहिए। तो दर्शकों, जब मानसिक जप करते हैं तो इस विधि को ध्यान में रखना कि आपके नाम में जो जाप आप करते हैं, राम करते हैं, कृष्ण करते हैं या शिव करते हैं, अपने ध्यान को उसके अक्षरों पर लेकर जाना है। हो सके तो सांसों के साथ भी योग कर सकते हैं। सांस ले रहे हैं तो ओम नमः यह भावना करनी है। अपने मन में ही उन अक्षरों को देखना है। शिव या ओम नमः, सांस निकाली, शिवाय। मन की दृष्टि से या मन के कानों के सुनने के माध्यम से, मन के भी कान होते हैं ना, तो शिव की गूंज को आपने महसूस करना है। शिव नाम की गूंज को, शिव नाम के शब्दों को अपने भीतर महसूस करना है। जैसे ध्वनि चल रही है, आपके यह कान नहीं सुन रहे, जो स्थूल कान है, आपके सूक्ष्म कान, आपके मन के कान उस ध्वनि को सुन रहे हैं। आपका ध्यान कहीं बाहर नहीं, भीतर मन में है और मन आपका गूंज रहा है शिव नाम से। या आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ओम नमः जब कहें तो सांस भरते समय, शिवाय कहें तो जब सांस निकाल रहे हैं। उसको देखना है, अपने भीतर देखें या सुने या महसूस करें। धीरे धीरे जब आपकी पकड़, आपके मन की पकड़, आपका मन एकाग्र उन शब्दों के ऊपर हो जाता है तो आपका ध्यान यानी आपका जाप जो मानसिक है वो परिपक्व हो रहा होता है। वहीं से धीरे धीरे स्वरूप मिट जाता है और हम निराकार में स्थित हो जाते हैं, जो शंकर जी का परम तत्व का स्वरूप है। जो शिवलिंग हमें बताता है कि ये क्या है, ये परम तत्व का विग्रह है। तो पहले शब्दों के ऊपर ध्यान करें। मानसिक जप करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ऐसा करने से आपका रोम रोम शिव शिव कहना शुरू कर देगा। हर हर महादेव।